ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ खुशबू खान। बात करेंगे बारां के शाहबाद नेशनल हाईवे 27 पर एक बाइक बेकाबू होकर रेलिंग से टकरा गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल महिला को बारां रेफर किया गया, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बाइक सवार बीची से शिवपुरी बाइक से जा रहे थे और इस दौरान बाइक का साइड स्टैंड अचानक खुल गया और बाइक का बैलेंस बिगड़ गया, जिससे बाइक हाईवे पर लगी लोहे की सेफ्टी रेलिंग से टकरा गई। राजधानी जयपुर के राजा पार्क क्षेत्र में एक घर में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई। मामला गुरु नानकपुरा का है, जहां पर सोमवार को 3 बदमाशों ने एक घर में घुसकर 50 लाख रुपए की जेवरात और 8 लाख रुपए नकदी की चोरी की वारदात को अंजाम दिया और आसानी से फरार हो गए। वारदात के समय घर के ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाली महिला गुरुद्वारा चली गई थी और बाकी पूरा परिवार पहली मंजिल पर सो रहा था। गुरुद्वारा से लौटी महिला ने जब घर में अलमारी टूटी हुई देखी तो शोर मचाना शुरू कर दिया। महिला का शोर सुनकर परिवार के लोग सदस्य नीचे आ गए और देखा कि 50 लाख रुपए की जेवरात और 8 लाख रुपए नगद चोरी हो चुके हैं। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। इस फुटेज के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि 3 बदमाश बाइक पर खुद के चेहरे को कवर करके आए और फिर घर में चोरी के लिए दाखिल होने से पहले एक बदमाश ने हाथ जोड़कर पहले भगवान को याद किया, फिर चोरी के लिए अंदर घुसे। हमारी जो माता जी नीचे रहती ना, वो 458 में गुरुद्वारे के 516 पे आया। एक सामान बिखेर के देखो, डब्बियों में से भी कोई गोल्ड की चीजें भी ले गए हैं। ये लॉकर तोड़ सारी चीजें। तो वहीं जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ थाना क्षेत्र के सांखला गांव में 1 जून को एक युवती के घर से जबरन अपहरण करके शादी करने का मामला तूल पकड़ने लगा है। परिजनों और गांव के लोगों ने आज जिला कलेक्टर कार्यालय में बताते प्रदर्शन किया। लोगों की मांग है कि अपहरण करने वाले लोगों के खिलाफ मोहनगढ़ थाने में मामला दर्ज होने के बावजूद भी अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। सभी आरोपी खुले घूम रहे हैं और युवती को फिर अपहरण करने की उनके परिवार को कोई धमकी दे रहा है और जबरन फेरे लेने की वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। परिजनों ने कलेक्टर को दिए ज्ञापन में ये बताया है कि बदमाश इस तरह की धमकी दे रहे हैं और ये भी बताया कि अगर सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वो फिर से आंदोलन करेंगे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रही है, देख सकते हैं कि वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। कैसे एक युवक जबरन फेरे लेते हुए नजर आ रहा है और फिर से परिवार को धमकी मिल रही है और ये वीडियो वायरल हो रहा है। और इस मामले में परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा है कि इस मामले में अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई, जबकि ये वीडियो में आरोपी क्लियर दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में अगर कार्रवाई नहीं होती हो तो उनका प्रदर्शन और बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरह की उन्हें धमकी मिल रही है वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। जबरन अपहरण करके इस तरह से फेरे लेने का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी शंकर दान फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शंकर, मामले में जब साफ दिखाई दे रहा है कि युवक जबरन ये फेरे लेते नजर आ रहा है, तो इसके बाद भी अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? बिल्कुल बता दें कि सांखला गांव में एक युवती का जो अपहरण किया गया, जिसमें पुष्पेंद्र सिंह नामक का युवक के साथ 5 से 10 लोग आए, गाड़ी में उसके घर से अपहरण किया। पूरा मामला जब मोहनगढ़ थाने में दर्ज हुआ, पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तारी भी दिखाई, जिसमें एक जो व्यक्ति जो फेरे ले रहा है उसको तो गिरफ्तार कर लिया। हालांकि जो इसके साथ जो वीडियो में अन्य लोग है, गाड़ी है और एक महिला भी जो दिख रही है, उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। और वहीं ये जो वीडियो जब से वायरल हुआ है, उस लड़की को जबरदस्त उठाकर घास जलाकर और शादी के फेरे लेते हुए वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद में पुलिस प्रशासन भी अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया कि जो व्यक्तियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, वो हमें धमकियां दे रहे हैं और फिर से युवती को उठाकर ले जाने की धमकियां दे रहे हैं। इसको लेकर जो परिजन और गांव वाले लोग, जिसने पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया, उन्होंने एक मांग रखी कि जल्द ही गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेंगे। जी
ठीक है शंकरदान, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार की ओर से प्रदेशवासियों को राहत देने के लिए हर पंचायत स्तर पर राहत शिविर लगाए जा रहे हैं। दौसा में प्रशासन गांवों के संग अभियान में बता दे आया रोचक मामला सामने है और प्रशासन गांव के संग अभियान में एक व्यक्ति ने पत्नी उपलब्ध कराने के लिए शिविर प्रभारी को प्रार्थना पत्र दिया। साथ ही पत्नी कैसी होनी चाहिए उसके बारे में भी विशेषता बताई। ये रिपोर्ट देखिए। दौसा के सिकराय में गांगदवाड़ी ग्राम पंचायत में प्रशासन गांवों के संग शिविर प्रभारी तहसीलदार को कल्लू महावर नाम के व्यक्ति ने एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उसने लिखा कि मेरी घरेलू परिस्थितियां प्रतिकूल है, मैं अकेला घर में परेशान रहता हूं, इसलिए घरेलू कार्य करने और मेरी सहायता के लिए पत्नी की जरूरत है। प्रार्थना पत्र में भावी पत्नी की 4 विशेषताएं भी लिखी गई है, जिसमें पत्नी पतली, गोरी, उम्र 30 से 40 के बीच और सभी कामों में निपुण होने की मांग की गई है। दौसा जिले में महंगाई राहत शिविर में एक बड़ा ही रोचक मामला सामने आया है। एक प्रार्थी ने अपने लिए महंगाई राहत शिविर में पत्नी की मांग की है। उसने सरकार को प्रार्थना पत्र देकर पत्नी की मांग की है, जिसमें उसको किस तरह की पत्नी चाहिए उसकी भी खासियत बताई है। प्रार्थी कल्लू महावर ने लिखा है कि उसको पतली, गोरी व 30 से 40 उम्र की पत्नी चाहिए। प्रार्थना पत्र तहसीलदार बहरावंडा को दिया गया। बड़ी बात यह है कि तहसीलदार ने भी प्रार्थी की पीड़ा पर तुरंत एक्शन लेते हुए हल्का पटवारी को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तहसीलदार ने रिपोर्ट में लिखा है कि पटवारी हल्का गांव गांगदवाड़ी को भेजकर जांच कर आवश्यक कार्रवाई करे। वहीं हल्का पटवारी बाबूलाल ने तहसीलदार को जवाब देते हुए लिखा कि इसमें एक टीम गठित की जाए। एक तहसीलदार जी के पास में आवेदन आया था, उसमें लिखा हुआ था कि मेरी शादी करवाई जाए। अब वो तहसीलदार जी के पास में आवेदन आने के बाद में उसको हल्का पटवारी के लिए लिखा था, वहाँ हल्का पटवारी में स्वयं था। उसका बार बार बोला जा रहा था कि भाई इसके ऊपर क्या कार्रवाई की, अति आवश्यक लेटर है, आज के लिए लिखा आपकी रिपोर्ट। तो उसमें मैंने ग्राम पंचायत स्तर पर कमेटी गठित करके और जो कमेटी उसकी 3 दिन के अंदर पालना रिपोर्ट पेश कर दी। एप्लीकेशन देने वाले कल्लू के घर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हैं। कल्लू गांव में साफ सफाई का काम करता है। अधिकारी कौन सा अधिकारी कौन सा पटवारी तो सरपंच भी नहीं तो अपनी स्कूल को बारे में तो बताऊं तुम कम कर अरे ये डीलर तो ये तो सब पटवारी सरपंच हम जाने जो तो आपने गाँव का और सरपंच सामने कर मैं सरपंच खाते के सामने को मैंने अथवा पटवारी तो काल पटवारी को तो कम प्रदूषण लगे अपनी स्कूल में। फिलहाल कल्लू की पत्नी ढूंढने के लिए पटवारी सहित पूरी टीम लगी हुई है। देखने वाली बात यह है कि क्या राहत शिविर में प्रशासन कल्लू को राहत प्रदान कर पाएगा या इस प्रार्थना पत्र को सरकारी दस्तावेज बनाकर अपना मखौल बनवाता है। तहसीलदार के आदेशों के बाद पूरा प्रशासन कल्लू के लिए पत्नी ढूंढने में जुटा हुआ है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि महंगाई राहत शिविर में ये पूरा मामला आगे तो बढ़ गया, काफ़ी रोचक भी बना हुआ है, लेकिन ये मामला कल्लू महावर को पत्नी उपलब्ध करवाकर राहत प्रदान करता है या ये सिर्फ हंसी का पात्र बनकर ही रह जाता है। कैमरा पर्सन भूषण के साथ दिनेश तिवारी, जी मीडिया, जयपुर। चित्तौड़गढ़ के बेंगू थाना क्षेत्र के डोराई गांव में एक युवक ने अपने ही खेत में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं युवक कैलाश के शव को आसपास के खेतों में काम कर रहे किसानों ने देखा और पुलिस को जानकारी दी। पुलिस को मृतक की तलाशी में जेब से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने ज्यादा कर्ज होने का जिक्र किया है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। चित्तौड़गढ़ जिला कारागृह में पिछले 25 दिनों से सिलसिलेवार 5 मोबाइल मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। वहीं जेल की सुरक्षा में तैनात कर्मचारियों की मिलीभगत का अंदेशा जताया जा रहा है। जी मीडिया की टीम ने जब जिला कारागृह की सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया तो पोल खुलती नजर आई। ये रिपोर्ट देखिए।
चित्तौड़गढ़ जिला कारागृह में मोबाइल फोन मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बैरक की तलाशी में कभी बंदियों के पास तो कभी चार्जिंग पर लगे मोबाइल मिल रहे हैं। 20 दिनों में जेल में 5 मोबाइल फोन मिलना वाकई चिंता का विषय है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर जेल में बंदियों तक मोबाइल फोन कौन पहुंचा रहा है। हालांकि जेल प्रबंधन की ओर से मामले में 4 बार रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, लेकिन अब तक ना तो पुलिस एक भी मामले से पर्दा उठा सकी है, ना ही जेल प्रशासन अपनी पड़ताल में कुछ पता लगा सका है। फिर हमारे जेल विभाग द्वारा ही स्टाफ द्वारा तलाशी ली गई है, उसी में पकड़ा गया। के अंदर हमने 3 FIR दर्ज करा दी है। इससे पहले भी हमने बहुत सारी FIR दर्ज कराई। वहीं जी मीडिया की टीम ने जेल की व्यवस्थाओं को लेकर पड़ताल की तो कई तरह के लूपहॉल सामने आए। 388 की क्षमता वाली जेल में फिलहाल 577 बंदी। निम्बाहेड़ा, बेंगू, कपासन सब जेल के कैदी शामिल। जेल अधिकारियों का दावा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, जबकि सिलसिलेवार मिल रहे हैं जेल में मोबाइल फोन। सुरक्षा में सेंध को लेकर जब जी मीडिया ने सवाल खड़े किए तो जेल अधिकारियों की ओर से इसके पीछे कुछ और ही वजह बताई गई। जेल डिप्टी एसपी रमाकांत शर्मा ने बताया कि नियम अनुसार जेल की सुरक्षा दीवार की ऊंचाई 16 फीट से ऊंची नहीं की जा सकती है। ऐसे जेल की चारदीवारी के पास किसी तरह का निजी सरकारी भवन, इमारत या आम रास्ता नहीं होना चाहिए, जबकि चित्तौड़गढ़ जिला कारागृह की स्थिति ठीक इसके उलट है। जेल की दीवार से मुख्य सड़क की दूरी 15 से 20 मीटर, दाईं ओर 10 से 15 मीटर की दूरी पर ट्रांसपोर्ट कार्यालय, बाईं ओर कुछ ही मीटर की दूरी पर सरकारी भवन की इमारत। जेल के पिछले हिस्से में सामुदायिक भवन का हुआ निर्माण। आम रास्ता होने के साथ ओपन बंदियों के 15 क्वार्टर्स मौजूद। डिप्टी एसपी रमाकांत शर्मा के अनुसार कर्मचारियों की कमी की समस्या के चलते जेल की दीवारों के चारों तरफ कार्मिकों की नियुक्ति संभव नहीं है, जिसके चलते पूरी आशंका बनती है कि कम ऊंचाई वाली दीवार से नजदीक सड़क से गुजरता कोई भी व्यक्ति मोबाइल फोन या अन्य सामग्री फेंक सकता है। लेकिन चूंकि मेल वाल जो है मेन रोड से सटी हुई है, पीछे जो कम्युनिटी हॉल बना हुआ है उसकी दीवार बाउंड्री से सटी हुई है, तो जो थ्रो का सिस्टम है वो एक आशंका बनती है कि भाई उसके द्वारा ये आ सकता है। अब बड़ा सवाल ये उठता है, किसी तरह बार बार मोबाइल फोन मिलने की घटनाएं होती रहेंगी क्या? यूं ही इसी तरह जेल में बंद होने के बावजूद आपराधिक मामलों में विचाराधीन बंदी आसानी से मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर अपना रसूख और जेल से बाहरी दुनिया से अपने साथियों से कनेक्टिविटी बनाकर आपराधिक साजिशों का जाल बुनने का काम करते रहेंगे, या फिर इस पूरे प्रकरण की गहराई से जांच करवाकर बंदियों से मिलीभगत करने वाले जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सिस्टम को सुधारने की दिशा में एक बेहतर नजीर पेश की जाएगी। ओम प्रकाश भट्ट, जी मीडिया, चित्तौड़गढ़। तो इन जालौर में मामूली कहासुनी खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई। झगड़े में एक नाबालिग लड़के ने दूसरे लड़के पर चाकू से हमला कर दिया। देर रात मारपीट की घटना हुई। घायल को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घायल नाबालिग को पुलिस ने दस्तयाब कर लिया है। शहर के रामदेव कॉलोनी की यह घटना है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। वहीं बूंदी की लाखेरी में 5 साल की मासूम से दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया। घटना के विरोध में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और इसके बाद आपको बता दें कि इंदरगढ़ और सुमेरगंज मंडी करवर में विरोध में बाजार बंद और बूंदी से एसपी समेत पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। वही बीती रात 12 बजे तक चला था थाने के सामने हंगामा। रात को ही पुलिस ने दर्ज कर लिया था मामला। इसके बावजूद लोगों में घटना को लेकर रोष व्याप्त है। घटना के बाद से ही पुलिस प्रशासन चौकस है। उच्च अधिकारी कर रहे हैं मामले की मॉनिटरिंग।
तो बाजार बंद का ये असर आप देख सकते हैं कि बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है, मांग कर रहे हैं कि मामले में उचित कार्रवाई की जाए। और बूंदी के लाखेरी में 5 साल की मासूम से दुष्कर्म का ये प्रयास का मामला है। घटना के विरोध में लोगों का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है। इंदरगढ़, सुमेरगंज मंडी, करवर में विरोध में बाजार बंद किए गए हैं। बूंदी से एएसपी समेत पुलिस बल मौके पर पहुंचा। बीती रात 12 बजे तक ये थाने का घेराव भी चला था। वहीं रात को ही पुलिस ने दर्ज कर लिया था मामला। इसके बावजूद लोगों में घटना को लेकर रोष बना हुआ है। घटना के बाद से पुलिस प्रशासन चौकस है। उच्च अधिकारी कर रहे हैं मामले की मॉनिटरिंग। बारां जिले के अंता में खेमजी गार्डन की सौंदर्यीकरण को लेकर 5 करोड़ की लागत से कराया जा रहा निर्माण कार्य ठेकेदार के उदासीन रवैये की वजह से कई महीनों से बंद पड़ा है। वहीं जिसे लेकर पीडब्ल्यूडी ने ठेकेदार को नोटिस भी दिए, लेकिन ठेकेदार पर इसका कोई असर होता हुआ नहीं दिखाई दिया। खनन एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया द्वारा खेमजी गार्डन के सौंदर्यीकरण और विस्तार को कराया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य 12 नवंबर 2021 से शुरू किया गया था, लेकिन ठेकेदार के ढीले रवैये के चलते गार्डन का निर्माण कार्य अधूरा अटक पड़ गया और जिसकी समय सीमा भी पूरी हो चुकी है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ शहर में बिटिया लाडो की घोड़ी पर बैठाकर बिंदौरी निकाली गई और आमजन को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का संदेश दिया गया। लक्ष्मणगढ़ नगरपालिका की पूर्व पार्षद ओम प्रकाश टेलर की सुपुत्री राधा की शादी है आज, और इससे पहले समाज और आमजन में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का संदेश देने के लिए शहर में राधा की घोड़ी पर बैठाकर बिंदौरी निकाली गई। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर कस्बे के बाईपास रोड पर देर रात हादसा पेश आया। श्रीमाधोपुर रोडवेज डिपो की बस की पिकअप से भिड़ंत हो गई। बस अजमेर से श्रीमाधोपुर की तरफ जा रही थी और इस दौरान सामने से आ रही पिकअप से भिड़ंत हो गई। हालांकि बस की रफ्तार कम होने से कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं हादसे के बाद पिकअप में सवार चालक मौके से फरार हो गया। रोडवेज बस में 32 सवारियां बैठी हुई थी। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। और अब खबर जयपुर से आ रही है। प्रदेश में पेपर लीक मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। दूसरे दिन भी अधिकांश ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई जारी। फरार आरोपी सुरेश ढाका, वही बता दें कि आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा, ठेकेदार भजन लाल विश्नोई समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। ईडी की कार्रवाई में बड़े पैमाने में काली कमाई के अहम दस्तावेज भी जब्त किए गए। आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा के परिजनों के नाम पर काली कमाई, वहीं कटारा के बेटे के नाम 50 लाख रुपए के म्यूचुअल फंड के दस्तावेज भी मिले। सरगनाओं के बड़े पैमाने पर अचल संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। जब्त दस्तावेजों से कई नेताओं और अफसरों से मिलीभगत होने की संभावना जाहिर की जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी दामोदर हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। दामोदर, आज भी ईडी की कार्रवाई बड़े पैमाने पर जारी है। देखिए, प्रदेश में आज भी दूसरे दिन ईडी की कार्रवाई देखने को मिल रही है, क्योंकि जो प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक प्रकरण मामला है उसको लेकर ये कार्रवाई की जा रही है। अधिकांश ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई देखने को मिली, जिसमें जयपुर, अजमेर, जोधपुर, जालौर, सिरोही, बाड़मेर, डूंगरपुर सहित कई ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। और इस कार्रवाई में जो फरार आरोपी है सुरेश ढाका, वो तो अपने निवासी स्थान से फरार है, क्योंकि और साथ ही जो आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा, जो कि 1.5 महीने से न्यायिक अभिरक्षा में है और
जो ठेकेदार है भजनलाल बिश्नोई से, उनके कई ठिकानों पर अभी भी जो ईडी की है वो कार्रवाई चल रही है। ईडी की कार्रवाई बड़े पैमाने पर जो इनकी काली कमाई के जो दस्तावेज है, जो है दस्तावेज, वो ईडी के हाथ लगे हैं। और साथ ही जो बाबूलाल कटारा है, जो आरपीएससी सदस्य है, उनके परिजनों के नाम भी काली कमाई से कुछ दस्तावेज मिले हैं। उनके बेटा जो है, उनके नाम भी 50 लाख रुपए म्यूचुअल फंड के जो दस्तावेज है वो मिले हैं। तो यानी जो सरगना है, ये इनके कई जो अचल संपत्ति हैं, उनके जो बड़े पैमाने पर जो अचल संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। और साथ ही जो दस्तावेजों से ये भी एक संभावना जताई जा रही है जिसमें नेता और अफसरों की मिलीभगत भी होने की संभावनाएं जताई जा रही है। जो प्रदेश में जो प्रतियोगी परीक्षाएं हुई है, आरपीएससी चाहे आरपीएससी द्वारा हो, चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा भर्ती परीक्षा, ये सभी जांच के दायरे में ली जा रही है। साथ में खास ही जो राजस्थान प्रशासनिक जो सेवा में जो उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा हुआ है, कनिष्ठ अभियंता परीक्षा हुई, ग्राम विकास भर्ती परीक्षा है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हुई, या राजस्थान बिजली विभाग के जूनियर व कमर्शियल असिस्टेंट भर्ती परीक्षा, ये सभी जांच के दायरे में ईडी ने लिया है। और भर्ती प्रतियोगी परीक्षा जो नकल गिरोह के ठिकानों पर भी अहम दस्तावेज मिले हैं। तो कह सकते हैं कि जो दस्तावेजों में प्रतियोगी परीक्षाओं को बड़े पैमाने जो अनियमितता के सबूत मिले, उसको लेकर अब ईडी गहनता से जांच कर रहा है। और जो बिल्कुल दामोदर, गहनता से जांच हो रही है और उन अधिकारियों में और नेताओं में जरूर खलबली होगी और इस मामलों को दबाने की कोशिश जरूर की जाएगी, जिनके नाम सामने आ सकते हैं, जिनके कई सारे खुलासे हो सकते हैं। जी दामोदर। जी देखिए, मैं बताऊं, क्योंकि जो मास्टर माइंड है इन सरगनाओं में वो फरार है। साथ ही जो बाबूलाल हैं कटारा, उनसे पूछताछ चली हुई, न्यायिक अभिरक्षा में है। और जो इनके ठेकेदार भजनलाल, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो दस्तावेज जो हाथ लगे हैं ईडी के, वो सभी, क्योंकि इसमें जो जिस तरीके से जो दबाने की कार्रवाई है वो अब ईडी के हाथ में आने के बाद अब ये संभावनाएं नहीं होती है, क्योंकि जो एसओजी द्वारा कार्रवाई की गई थी उसमें स्टेट गवर्नमेंट की। दामोदर, आपके पास आऊंगी। डूंगरपुर से मेरे सहयोगी अखिलेश जुड़ गए हैं। अखिलेश, डूंगरपुर में क्या आज कार्रवाई हो रही है, क्या अपडेट मिल रहा है इसको लेकर? देखिए, बताना चाहूंगा कि कल करीब 9 घंटे की जो कार्रवाई है वो ईडी की ओर से जो आरपीएससी मेंबर जो आरोपी बाबूलाल कटारा था उनके निवास से की गई थी। कल शाम को 7 बजे के करीब जो है ईडी की टीम कई अहम दस्तावेज और जो पूछताछ नोट है वो तैयार करके ईडी की टीम वहां से डूंगरपुर से रवाना हो गई थी। इस संबंध में जो ईडी की टीम है उन्होंने जो बाबूलाल कटारा है उनकी पत्नी उनके बेटे से पूछताछ की है। किस प्रकार की जो संपत्तियां उनको द्वारा हाल ही में खरीदी गई थी उस संबंध में पूछताछ की गई है और उसके संबंधित दस्तावेज ईडी की टीम लेके गई है। जी ठीक है अखिलेश और दामोदर, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट लेते रहेंगे। खबर अलवर से है, जहां पर पुलिस ने साइबर ठगी की राशि निकाल रहे आरोपी विपिन को एटीएम से गिरफ्तार किया और मौके पर पुलिस ने आरोपी के कब्जे से फर्जी सिम और एटीएम कार्ड भी बरामद किया। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि आरोपी ने कबूल किया है और साइबर ठगी कर उससे राशि एटीएम भी डलवाई गई थी और फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। आज जो हमारी जिला विशेष टीम है उन्होंने एक लड़के को बड़ी मात्रा में कैश को विड्रॉल करते हुए देखा। जब उसको पकड़ के पूछताछ की गई तो उसका नाम विपिन है, वो भरतपुर का रहने वाला है और उसने कबूल किया कि वो जो राशि है उसने साइबर फ्रॉड के माध्यम से एक खाते में डलवाई थी जिसको वो अलवर के एटीएम से विड्रॉ करने आया था। उसके पास फर्जी सिम मिली है और इस तरह का जो कुछ एटीएम कार्ड्स मिले हैं। वही खबर दौसा से है, जहां पर कोतवाली पुलिस ने पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया और पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है और मामले में लिप्त 2 महिलाओं समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। होटल संचालक कुंज बिहारी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और वहीं रिंकू सैनी, पायलट मीणा, आशा मीणा और सुमन बैरवा को भी पुलिस ने मामले में गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को होटल में अनैतिक काम के पिछले लंबे समय से सूचना मिल रही थी। देह व्यापार की सूचना पर कांस्टेबल को बोगस ग्राहक बनाकर होटल भेजा गया था और जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हो गया।
एक मुखबिर से हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि रेलवे स्टेशन के पास जेके गेस्ट हाउस है, उसमें देह व्यापार को लेकर कुछ अनैतिक गतिविधियां चल रही हैं। तो हमने अपने कांस्टेबल को भेजकर बोगस ग्राहक के रूप में और तस्दीक कराई। उसके बाद हम पास ही में खड़े थे, इशारा मिलने पे हमने कार्रवाई की तो 2 औरतें और 2 आदमी आपत्तिजनक अवस्था में मिले और होटल के जो गेस्ट हाउस का मालिक था उसको भी गिरफ्तार किया गया है अभी। अजमेर से खबर है जहां पर श्रीनगर रोड स्थित पेट्रोल पंप पर मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक नशे में धुत 3 युवकों ने पेट्रोल के पैसे के लेन देन के बाद कर्मचारियों से मारपीट शुरू कर दी। ये पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें तीनों युवक हाथ पर डंडे और अन्य माध्यम से कर्मचारियों की पिटाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस संबंध में पेट्रोल पंप संचालक और पीड़ित कर्मचारियों ने अलवर गेट थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना करते हुए मामले में अनुसंधान शुरू कर दिया है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।